दुष्यंत जी की क्लास में कुल 45 विद्यार्थी हैं। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसे शब्दों वाले सवाल होते हैं तो जो भी चीज़ें मुझे दी हुई होती हैं मैं उन्हें लिखते जाती हूँ। तो हमें दे रखा है कि दुष्यंत जी की क्लास में है कुल 45 बच्चे और इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि 19 विद्यार्थी आज छुट्टी पर हैं और 6 विद्यार्थी क्लास के बाहर हैं। तो हमें पता लगाना है कि दुष्यंत जी की क्लास में अभी कितने विद्यार्थी बचे हैं। तो चलिए पहले तो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमसे यहाँ पर क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमने शुरुआत की थी 45 विद्यार्थियों से जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद हमसे बताया जा रहा है कि 19 विद्यार्थी छुट्टी पर हैं और 6 विद्यार्थी क्लास के बाहर हैं। अब ये विद्यार्थी बाहर क्यों हैं, ये तो कोई भी वजह से हो सकते हैं। हो सकता है इन्हें कुछ काम रहा हो या इन्हें प्रिंसिपल ने बुला लिया हो या ये किसी टीचर के पास गए हों मिलने या अपने दोस्तों से मिलने ही गए हों। खैर वो सब हम नहीं जानते कि ये क्लास के बाहर क्यों हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि 45 विद्यार्थियों में से पहले तो 19 विद्यार्थी कम हो गए क्योंकि वो छुट्टी पर हैं और फिर 6 विद्यार्थी और कम हो गए क्योंकि वो क्लास के बाहर हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी बचे हैं इसका हम पता लगा पाएंगे अगर हम इन कुल विद्यार्थियों की संख्या में से जितने भी विद्यार्थी छुट्टी पर हैं और जो क्लास के बाहर हैं उन्हें घटा दे। तो यानी कि हमें यहाँ पर घटाने के लिए कहा जा रहा है 45 में से 19 और 6 को। तो हम शुरुआत करेंगे 45 में से पहले 19 को घटाने से। तो यहाँ पर है मेरे पास 45, अगर मैं इसमें से 19 घटा देती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा। तो अगर हम अपने इकाई वाले स्थान या वंस की प्लेस को देखें तो हमें 5 इकाइयों में से 9 इकाइयाँ घटानी हैं और इसे घटाने के लिए हमें यहाँ पर रीग्रुपिंग करनी होगी। हमें फिर से समूह बनाना होगा क्योंकि 5 छोटी संख्या है और 5 में से हम 9 तो घटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को इसे हम तोड़ लेंगे 3 टेंस या फिर 3 दहाइयों और 1 दहाई में, और वो जो 1 दहाई हमारे पास है उसे हम अपने इकाई वाले स्थान को दे देंगे और 1 दहाई में होती हैं कुल 10 इकाइयाँ। तो जब हम अपने इकाई वाले स्थान को देखें तो हमारे पास आ गई अब 10 इकाइयाँ और ये 5 इकाइयाँ तो हमारे पास पहले से थी, यानी कि अब इकाई वाले स्थान पर हमारे पास आ गया है 15। हमारे पास है 15 इकाइयाँ। तो ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर 45 इसका मान नहीं बदला है। अगर हम 3 दहाइयाँ और 15 इकाइयों को जोड़ दें तो ये 45 के ही बराबर होता है। हमने यहाँ पर बस रीग्रुपिंग कर दी है, फिर से समूह बना दिया है ताकि हमारे लिए 45 में से 19 घटाना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए अब इसे घटाते हैं। अब इकाई वाले स्थान को देखें अगर हम तो हमें घटानी है 15 इकाइयों में से 9 इकाइयाँ। तो 15 में से अगर 9 इकाइयाँ चली जाती हैं तो हमारे पास कुल 6 इकाइयाँ बच जाएंगी। तो अब हम दहाई वाले स्थान की बात करते हैं। दहाई वाले स्थान पे हमारे पास है 3 और हमें घटाना है इसमें से 1। तो 3 दहाइयाँ में से अगर हम 1 दहाइयों को घटा दें तो हमारे पास बचेंगी 2 दहाइयाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 45 विद्यार्थियों में से 19 विद्यार्थी छुट्टी पर चले गए हैं तो अब क्लास में बचे हैं कुल 26 विद्यार्थी। तो क्या हमने सवाल खत्म कर लिया है? क्या हमें हमारा जवाब मिल गया है? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी तक बस उन विद्यार्थियों को घटाया है, उन विद्यार्थियों की संख्या को घटाया है जो छुट्टी पर थे। लेकिन अभी हमें उन विद्यार्थियों की बात करना तो बाकी है जो कि क्लास के बाहर हैं। तो अब हमारे पास बचे हैं 26 विद्यार्थी और इन 26 विद्यार्थियों में से ये जो 6 विद्यार्थी हैं ये क्लास के बाहर हैं। तो अब हम इन 26 में से, इन बचे हुए 26 में से 6 को घटा देंगे। तो अगर हम अपने इकाई वाले स्थान को देखें तो 6 इकाइयों में से अगर 6 इकाइयाँ निकाल दी जाती हैं तो हमारे पास एक भी इकाई नहीं बचेगी और यहाँ पर हमारे पास है 2 दहाई और यहाँ पर तो एक भी दहाई नहीं थी। तो दहाई वाले स्थान पे हमारे पास बचेगा 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 माइनस 6 ये 20 के बराबर होता है। यानी कि अगर 45 विद्यार्थियों में से 19 विद्यार्थी छुट्टी पर हैं और 6 विद्यार्थी क्लास के बाहर हैं तो दुष्यंत जी की क्लास में अभी ये जो 20 विद्यार्थी हैं ये बचे हुए हैं।